The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी 2017 से लेके 2023 तक 7 बार कंडक्ट हो चुकी है और इन सभी जो एग्जाम्स हुई हैं उनके पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद में एक आइडिया निकाला गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक है, सब्जेक्ट का नाम है रोग निदान। ठीक है, तो रोग निदान से 2023 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो आप पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती है, उसके सीक्वेंस के आधार पर यह तय किया गया है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में 9, 2022 में 8, 2021 में 9 क्वेश्चन पूछे गए और 2020 में 5, क्योंकि उस समय पेपर भी 100 क्वेश्चन का रहता था, फिर 120 का हुआ था उसके बाद। तो ऑन एवरेजन पिछले 3 साल से देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन जो है रोग निदान, पैथोलॉजी, मानव निदान से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो रोग निदान से 2017 से 23 तक अभी तक लगभग 56 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसे हम पैथोलॉजी में ले सकते हैं, 2023 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऊजोनोटिक डिसीज, है ना। ऊजोनोटिक डिसीज यानी कि जो जानवरों से मनुष्यों में आती है, उसमें का उदाहरण है कॉलरा, रेबीज, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो इसका आंसर है रेबीज। पैथोलॉजी के नोट्स में यहाँ पर अपन 268 पेज है और ऊजोनोसिस एक टॉपिक आता है जिसमें अपन पढ़ते हैं ऐसी बीमारियां जो कि एनिमल से एंथ्रो में ट्रांसफर्ड होती हैं, और उसमें उदाहरण है रेबीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वर की संप्राप्ति में जो क्रम है संप्राप्ति का, वो यहाँ पर पूछा गया है। इनिशियल इवेंट टू लेटर, यानी आरंभ से लास्ट तक, यानी आरंभ में क्या आएगा और लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर जो है सी आंसर सही है, ADEBC। ठीक है, तो जब हम संप्राप्ति नया टॉपिक जोड़ा गया है पिछले साल के एग्जाम से, जब हम चरक संहिता में ज्वर निदान चैप्टर पढ़ते हैं, चरक निदान स्थान में, तो ज्वर निदान चैप्टर में 20वां श्लोक है, वहां पर ज्वर की संप्राप्ति लिखी है। सा यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशय ऊष्मणः स्थानम ऊष्मणाशय मिश्रीभूतम आर्द्रम आहार परिणाम धातु रसानाम मेवन वेत्य रस स्वेद वहानी च सोचांसी। ठीक है, फिर पक्ति स्थानानाम दूषणम बहि निरस्य केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते। ठीक है, तो ये क्रम है जो श्लोक नंबर 20 में दिया हुआ है। इसी श्लोक के क्रम से, जो कि चरक निदान में है, पहले चैप्टर में 20वां, पहले लाइन आएगी प्रविश्य ऊष्मणा। ठीक है, फिर आएगी सय मिश्र आहार, है ना, परिणाम धातु, फिर उसके बाद में आएगा, है ना, रस स्वेदवानी, फिर पक्ति दूषणा बहि निरस अग्नि उपलब्ध है। इस प्रकार से ADEBC, है ना, ये आंसर सही है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, है ना, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन है पहला, जो कथन दिए गए हैं उनमें पहला है कि मर्म ग्रह और अर्बुद वात रक्त के उपद्रव के स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी मर्म ग्रह और अर्बुद क्या होते हैं? वात रक्त के उपद्रव के स्वरूप होते हैं। तो सही आंसर है। काय चिकित्सा में अपन ये टॉपिक वात रक्त पढ़ते हैं। तो वात रक्त में
वातरक्त के उपद्रव आते हैं, तो वातरक्त की उपद्रव जन साध्यता में अपन पढ़ते हैं कि अंगुली वक्रता, मोसपुट, मर्म ग्रह वार्बुद। ये तो सही है। नेक्स्ट है महावास्तु मत्स्य सकलोपम। तो मछली तो एक ही काफी होती है, ये अपन ने नोट्स में भी है और अंडे का भी क्वेश्चन है। मछली एक ही काफी होती है, तो एक कुष्ठ का होता है मत्स्य सकलोपम, तो ये गलत है। फिर कुपण गंधी और बड़चाम बदगुदोदर के लक्षण, ये भी गलत है। बदगुदोदर में नहीं आता है ऐसा, बदगुरो में ऐसा नहीं आता। पुरुष के से मलगंधी दुर्गंध आती है, कुपण गंधी दुर्गंध नहीं आती है। तो यहाँ पर सी भी गलत है ना। शिरा स्नायु सदनसी गर्दन विसर्ग के लक्षण, ये सही है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? डी। फिर आते हैं चरक संहिता में वर्णित पांडु रोग के, है ना, संप्राप्ति की घटनाओं को अपन को, जैसे ज्वर का आया था वैसे ही संप्राप्ति के हिसाब से पूछा गया है। फिर क्रम बताना है इन सभी का। वायुना बलिना क्षिप्तम प्रसंपाय धमनी दर्श प्रपन्नम के केवलम देह त्वक मांसांतर आश्रितम प्रदुष्य कफवात असक त्वक मांसानी करोति च समुदीर्ण यथा पित्रम हृदय समवस्थितम। तो हम चरक में संप्राप्ति पढ़ते हैं पांडु रोग में। तो श्लोक नंबर है जो है ना 6-7 से चालू होता है, 10 तक चलता है ना। तो यहाँ अपन देख रहे हैं सम उदीर्ण यथा पित्रम, ये वाली लाइन पहले आती है, सम उदीर्ण यथा पित्रम। फिर वायुना बलिनम क्षिप्तम, ये बाद में आती है। फिर प्रापन्नम देह त्वक मांसांतरा आश्रितम, ये लाइन आती है। फिर उसके बाद में प्रदूष्य कफवात वाली लाइन आती है ना। इस प्रकार से अपन इसको फिर उसके बाद पांडु हरितम ये आती है। तो पहले अपन ने देखा कि पहले आती है समउदीर्ण, है ना, पहले नंबर पे ही आता है। फिर उसके बाद में वायुना आता है दूसरे नंबर पे। फिर प्रपन्न आता है तीसरे नंबर पे। फिर प्रदूष्य का वातसक आता है चौथे नंबर पे। और फिर लास्ट में आता है पांडु हरितान वर्णान, ई आता है लास्ट। तो यहाँ पर आएगा डी ए बी सीई, DABCE। तो ये ऑप्शन सही है ना। पांडु की संप्राप्ति चरक चिकित्सा में दी गई, वहां से पूछा गया है। फिर हृदय नाभि मध्य परिवृद्धि, है ना, हृदय नाभि मध्य परिवृद्धि कौन से उदर रोग का लक्षण है? वातोदर, कफोदर, बदगुदोदर, प्लियोदर। हृदय और नाभि के मध्य में परिवृद्धि छिद्रोदर में नीचे की ओर होती है, बदगुदोदर में ऊपर की ओर होती है। तो 5वें का आंसर जो है वो बदगुदोदर है। उदर रोग पढ़ते हैं तो वहां पे ये लाइन आती है ना। ये सुश्रुत में उदर रोग दिए हैं, इसमें हृदय और नाभि के मध्य में उदर की परिवृद्धि होती है। रोग निदान में काय चिकित्सा का भी पार्ट रहता है, क्योंकि चिकित्सा छोड़ के बाकी जो काय चिकित्सा का भाग है वो रोग निदान में ही आता है। अगले में बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, चरक अनुसार शीतो उष्ण क्रम सेवनात् कौन से सोतस दृष्टि का लक्षण है? तो सोतस के बारे में अपन पढ़ते हैं, है ना, रोग विकृति के नोट्स में भी रहता है और फिजियोलॉजी में और एनाटॉमी के अंतर्गत की भी अपन सोतस पढ़ते रहते हैं। तो सोतस में यहाँ पूछा गया है स्वेदवाय सोतस का, है ना। क्वेश्चन है कि शीत उष्ण, है ना। तो ये नोट्स में लिखा हुआ है रोग विकृति के, देख सकते हैं आप, है ना। शीत उष्ण के क्रम रहित सेवन करने से स्वेदवाय सोतस दूषित होता है।
यहाँ पर आंसर है श्वेत व सोतस। फिर और तथ पिपीलिका भार हरणम सिद्धि किस परीक्षा के संदर्भ में बताई गई। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी आरबीएससी का पेपर लगाएंगे आप 2011 ग्रामीण, है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। एक बार जो क्वेश्चन आता है वो रिपीट होता रहता है। तो ये है रोग निदान में, है ना, सार परीक्षा जो है दी है। 10वीं परीक्षा में पढ़ते हैं अपन, परीक्षा अपन पढ़ते हैं तो सार परीक्षा से बलमान विशेष का ज्ञान होता है। और मतलब हम किसी को देख के उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे चींटियां अपने से अधिक भार वाली चीजें उठा के ले जाती हैं, तो दुबला पतला है वो भी साउथ का हीरो निकल सकता है ना? तो ये क्वेश्चन आया है यहाँ से। फिर आए गुदार्स में कौन से प्रकार की सोतो दृष्टि देखी जाती है ना? तो आर्स जब होता है तो उसमें सोतो दृष्टि जो है वो संग होता है, अवरोध होता है, उसके बाद में आर्स पैदा होते हैं। रेफरेंस बुक के रूप में यहाँ पर अपन अजय शर्मा की जब बुक देखते हैं काय चिकित्सा की, है ना, प्रोफेसर अजय शर्मा की, तो उन्होंने आर्स की संप्राप्ति बताई हुई है अपनी बुक में। और वहाँ जो है सोतो दृष्टि का प्रकार जो है वो संग दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर ए है। फिर आते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन मेटाप्लेसिया के संदर्भ में है, कहाँ पर कौन सा होता है। तो कार्टिलेज हमेशा बोन से संबंधित है, ठीक है। तो कार्टिलेज वाला पे हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर पहले का आंसर, चौथा होना है, चौथा ही दिया सभी में। फिर आते हैं ऊसस मेटाप्लेसिया जो है वो लियोमा का रहता है। तीसरा जो इक्वस मस मेटाप्लेसिया है वो देखने को मिलता है विटामिन ए डिफिशियंसी में, है ना। इस प्रकार से यहाँ ये सी ऑप्शन सही है और डी का जो है हो जाएगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये नोट्स में नहीं है। यरा माधव के अनुसार जरो विवरणता सूल हृदय रोग सदरम भ्रमम भक्त द्वेषो अतिसारस्य कौन से रोग समूह का लक्षण है। तो ये कृमि का है। माधव निदान में अपन पढ़ते हैं, काय चिकित्सा में भी मैं कृमि, है ना, कृमि एक ही लाइन लिखी है माधव निदान में अपन ने, कृमि के समान लक्षण ही लिखे हैं और वही एग्जाम में पूछा गया है। जरो विवरणता शूलम है हृदय रोग सदरम भ्रमा भक्त दोष संजात कृमि लक्षण माधव निदान में है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। माधव निदान के अनुसार मोहर दाहो मोहर शीत किसका लक्षण है। तो फंडे का क्वेश्चन, दाह का मतलब पित्त होता है और शीत का मतलब कफ होता है। तो कफ पित्तज या श्लेष्म पित्तज ज्वर का लक्षण है। माधव निदान में अपन देखते हैं ज्वर के संदर्भ में अपन ने कुछ चीजें सिलेक्ट की हैं नोट्स में, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये ज्वर चैप्टर है और यहाँ पर ये वाली लाइन आई है, मोर दाहो मोर शीतम श्रेष्ठ पित्त ज्वर आकृति। नोट्स क्वेश्चन 22 का है, नोट्स तो 15 साल हो गए हैं अपने। फिर आते हैं चरक अनुसार दीनता सबथु गिलानी पांडुता न अन्न काम ताम संताप, है ना, ज्वर के लक्षण कौन से ज्वर में देखने को मिलते हैं। तो देखो सतत ज्वर अपन ने पढ़ा है, सतत ज्वर में सतत ही दुई काले किस टाइप से लाइन आती है, सतत का नहीं है ना। मंद रहता है और ज्वर कफज का भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर अपन ऑप्शंस को देखें तो ऑटोमेटिक पुनरावर्तक में अपन टिक लगा सकते हैं। चरक संहिता अपन देखते हैं तो चरक संहिता में पुनरावर्तक ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। श्लोक नंबर है 337, है ना। ये लाइन यहाँ पे पूछी गई है, दीनता सबतु गिलानी पांडु। हाँ बताओ, ठीक है, ये पुनरावर्तक ज्वर का है। फिर आते हैं चरक अनुसार महती नीला पीड़िका कौन से प्रमेय पीड़िका में देखने को मिलती। तो प्रमेय पीड़िका नीला पड़ जाते हैं जब विनीति स्वीकार नहीं करता है। विनीति हमेशा महत यानी बड़े व्यक्ति से की जाती है। पंडे का क्वेश्चन है, विनता इसका आंसर है। प्रमेय पीड़िकाओं के संदर्भ में विनता में आता है, महती विनता नीला पीड़िका।
नेक्स्ट है 14वां, विषम लक्षण वात का होता है, तो विषम ज्वर जो है वात में देखने को मिलता है। तीक्ष्ण ज्वर जो है वो पित्त का होता है। स्तमित यानी कपड़े जैसा, गीले कपड़े जैसे प्रतीत होना, वो कफज का है। और नित्य मंद ज्वर, नित्य कोई कोई काम करता है तो वो वात वलासक का होता है। तो ये अपन देख रहे हैं अभी, जैसे अपन ने कहा था कि पहले पग में मंद ज्वर रहता है और बाद वलासक में नित्य मंद ज्वर आता है। तो यहाँ आंसर 14 का आंसर होगा पहले का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। बी आंसर सही है। कह रहा हूं माधव के अनुसार व्यंग रोग है ना, व्यंग रोग क्या में पढ़ते हैं अपन, शुद्ध रोगों। शुद्ध रोग जो है अपन सुश्रुत में पढ़ते हैं, निदान स्थान में सुश्रुत के। इसीलिए संहिताओं का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट में टॉपिक्स एक साथ कंबाइन नहीं होते हैं, है ना। तो व्यंग जो है कहाँ होता है, मुख प्रदेश पर। तो 15वें का आंसर जो है मुख है। 16वें क्वेश्चन में आते हैं, नहीं 16वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। तो अभिकथन है, प्रमेय रोग के संदर्भ में वर्णित है कि 10 प्रकार के कफज प्रमेय होते हैं जो कि साध्य होते हैं, फिर 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय याप होते हैं और 4 प्रकार के वातज प्रमेय असाध्य होते हैं, है ना। और तर्क दिया है, समक्रियतात होने से कफज प्रमेय साध्य है, विषमक्रिय होने से पित्तज प्रमेय याप है और माहित्यक होने से कफज प्रमेय असाध्य है। ये दोनों ही कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो पहला ही आंसर सही है। काय चिकित्सा और चरक चिकित्सा में अपन इस चीज को पढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, है ना, दो दूस कम समक्रिय होने से कफज प्रमेय साध्य है, विद्रुत उपक्रम होने से पित्तज प्रमेय याप है और महत्तिक होने से कफज प्रमेय, वातज प्रमेय जो है महत्तिक होने से असाध्य होते हैं, है ना। संख्या हम जानते ही हैं, कफज 10 होते हैं, पित्तज 6 होते हैं और वातज 4 होते हैं। फिर आते हैं 17वां क्वेश्चन, श्वेत अरुण श्याव कंडोल पीड़िका, है ना, कौन सी होती है। तो ये श्वेत अरुण श्याव को अपन बोलते हैं सास, पामा सास करके अपना फॉर्मूला था, सही है। फिर है सकंडू स्पोर्ट, स्पोर्ट किस में होता है, चर्म दल में होता है। कंडू पीड़िका स्यावा, है ना, बहुश्रावा शब्द छूट गया है, विचर्चिका का होता है। और श्वेत अरुणा भासो तनु त्वचा, तनु त्वचा में विस्फोट होता है। यहाँ 17 का आंसर होगा, है ना, पहले ही आंसर सही है। फिर से जाते हैं काय चिकित्सा में, वन नोट्स में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना। पामा वाली लाइन है, श्वेत अरुण श्यावा कंडुला, विस्फोट का है ना, श्वेता अरुणा भाषा विस्फोटा तनु त्वचा, विचर्चिका की लाइन आई है सकंडू पीड़िका श्रावा, ठीक है। और चर्म दल की आई है कंडू स्फोट। फिर आते हैं दलाल के अनुसार स्वर व सूतस का अर्थ होता है। देखो स्वर जो है वो शब्द से उत्पन्न होते हैं, है ना, कॉमन सेंस क्वेश्चन है ना। शब्द वाई धमनी, 18 का आंसर है शब्द वाई धमनी। फिर और चरक ने अस्मावृतम यथा शब्दम किसके लिए प्रयोग किया है, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, जामनगर एग्जाम में पूछा जाता है। कफा छेदा रोग में ऐसा लगता है कि सीने पर पत्थर रखा हुआ है, आंसर है बी कफा छेदा रोग। काय चिकित्सा में अपन ऑलमोस्ट लास्ट में पढ़ते हैं हृदय रोग।
पहले भी महाराष्ट्र वगैरह में पूछा भी गया है ना। भगवत तस्मात् यथा जो है कफा चेहरा रोग का है। फिर आओ पाद जंगा उरु कर मूला वोट, है ना, मूला अब मोटनी किसके लिए कहा गया, ये भी चिकित्सा के नोट्स में है। वात व्याधि के अंतर्गत अपन इसको पढ़ते हैं। खल्ली के संदर्भ में आचार्य चरक ने कहा है खल्ली तू पाद जंगो उरु मूला वोट अब मोटनी, है ना, तो यहाँ आंसर खल्ली है। फिर आते हैं यहाँ पर संधि विश्लेष गात सदनम दोषानाम चवन क्रिया सनिरोध, दोष एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाएं रोकने लगती हैं। किसका है, ओज विंसस का, जब ओज अपने स्थान से हटता है। 21 का आंसर जो है वो ओज विंसस है। सुश्रुत संहिता अपन पढ़ते हैं, तो सुश्रुत संहिता में 15वां चैप्टर है सूत्र स्थान का, वहां पर ओज के व्यापस बताए गए हैं। यहां से क्वेश्चन है, ये विकृति में भी पढ़ते हैं अपन। फिर आते हैं 22वां, उस समय के हिसाब से था। यहाँ दो चीजें बताई, एक अभिकथन है, एक तर्क है। तो अभिकथन है कि कोविड-19 के प्रयोगशालीन परीक्षणों का आकलन करते समय सीटी वैल्यू, है ना, आरटीपीसीआर में मोर देन 55 का आकलन नेगेटिव या माइल्ड होता है। और दूसरा है आरटीपीसीआर के संदर्भ में किसी भी विशिष्ट जीन की सीटी वैल्यू जितनी कम होगी व्याधि उतनी ही तीव्र होगी, है ना। लेस देन 35 बोल रहे हैं यहाँ पर, और जितनी कम होगी तदेव विपरीत क्रम से उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। तो दोनों ही कथन सही हैं यहाँ पर। While interpreting the lab investigation for COVID-19, CT value of RT-PCR less than 35 is interpreting a negative or as a negative or mild. In context of RT-PCR, the lower of CT value for a specific gene is more severe the disease and vice versa, है ना। तो ये दोनों ही जो है यहाँ पर सही है, और आर जो है एक सही क्लेरिफिकेशन है, सही वो है एक्सपीरियंस। फिर आते हैं नेक्स्ट ज्वर और, है ना, उनके दोष पूछे गए हैं चतुर्थ। तो एसपी यानी कि बात पित्तज होता है सिरोग्राही, है ना। बात कफज होता है पृष्ठ, और बात पित्तज होता है कफ पित्तज होता है त्रिक, है ना। और सलिस में गायेगा जंगा से। ठीक है, तो यहाँ आंसर बनेगा पहले का दूसरा, बी का चौथा, है ना। बी आंसर सही है। ये यहाँ पर अपन ये पढ़ते हैं तृतीय ज्वर के 3 भेदों में, है ना। एसपी त्रिक, सिरोग्राही बात पित्तज, पृष्ठग्राही बात कफज, और त्रिग्राही कफ पित्तज। फिर अगला क्वेश्चन है 24वां, माधव निदान के अनुसार 2 हैं। दिवास्वप्न आसन और स्थान विव्रतो ऊर्ध्व निरीक्षण, है ना। तो ऊर्ध्व निरीक्षण जो है निम्नलिखित में किस व्याधि के निदान का लक्षण, ऊपर की ओर देखने से मन्यास्तम होता है। 34 का आंसर सी है। नोट्स में देखते हैं चरक के मन्यास्तम के संदर्भ में। तो मन्यास्तम में आता है दिवास्वप्न विकृत आसन और ऊर्ध्व निरीक्षण करने से मन्यास्तम होता है।
25वें क्वेश्चन में आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, एक 29 वर्ष की महिला के रक्त परीक्षण में, ब्लड एग्जामिनेशन में HB हीमोग्लोबिन जो है वो 7.8 ग्राम पर DL है, हीमोग्लोबिन कम है, विथ रेटिकुलोसाइट्स ऑफ 0.8% पेरिफेरल सीमर इन माइक्रोसाइटिक हाइप्रोक्रोनिक एनीमिया के चिन्ह दिखे, है ना। इसके अलावा रिपोर्ट्स में है ना, हीमोग्लोबिन की वैल्यू HbA2 है ना 2.4%, HbF लेवल है 1.3% और सीरम आयरन जो है और T1 VC क्रमशः 15 mg है ना मिलीग्राम पर DL और 420 मिलीग्राम पर DL है। तो इसका डायग्नोस क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर, नहीं ये नहीं हो सकता, एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो ये सभी लक्षण जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की तरफ इंडिकेट करते हैं। 25 का आंसर सी है। फिर आते हैं रक्त एक लोचना जो है किस श्वास का लक्षण है? तो कई एग्जाम में आता है रक्त एक लोचना जो है छिन्न श्वास का लक्षण है। श्वास देखते हैं अपन काय चिकित्सा के अंतर्गत। काय चिकित्सा मतलब चिकित्सा को छोड़ के बाकी चीजें जो है वो रोग निदान में भी आती हैं, है ना। तो छिन्न श्वास में अपन देखते हैं रक्त एक लोचन यानी एक नेत्र का लाल होना, वो छिन्न श्वास का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, एक 45 वर्ष का पुरुष रोगी बंक्षण बस्तियों मिड में तीव्र पीड़ा एवं मूत्र प्रवृत्ति परंतु स्वल्प मूत्रता, मतलब मूत्र बार बार जा रहा है लेकिन कम आ रहा है, इन लक्षणों से पीड़ित हैं। तो पीड़ा यानी कि ऐसी चीजें देनी है हमको, ऐसी चीज देना है जो कि है ना वात हर भी हो और मूत्र का क्षार भी हो, क्योंकि बिना वात के वेदना होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही निकलेगा गोक्षोर, है ना। गोक्षोर वजह है वो अनिल हर भी होता है, मूत्र का क्षार भी होता है। फिर आते हैं 28वें क्वेश्चन में। 28वां क्वेश्चन है द्वितीय क्रिया काल में लक्षण अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेद, है ना, ये लक्षण होता है और ये कफ प्रकोप का लक्षण है। तो ये दोनों ही सही हैं और जो है आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर आंसर जो है क्या बनेगा? डी। षट क्रिया काल अपन पढ़ते हैं रोग निदान के अंतर्गत। है ना, षट क्रिया काल के प्रकोप का लक्षण है कफ का अनद्वेष हृदयोत्क्लेद, है ना, ये सही है। फिर निम्नलिखित में कौन सा वायरस रेबीज का कारण है ना? अल्फा वायरस नहीं होता है, फ्लेवी वायरस नहीं होता है, टोगा वायरस तो जापानीज वो जर्मन मीजल्स का होता है टोगा, ये भी नहीं है। लेस्सी वायरस बिल्कुल सही आंसर है, लेस्सी वायरस। पैथोलॉजी के नोट्स में जाते हैं तो यहाँ पर अपने रेबीज के बारे में लिखा हुआ है पैथोलॉजी में, है ना। रेबीज हाइड्रोफोबिया पॉजिटिव एजेंट जो है वो लेस्सी वायरस टाइप 1 है और रेब्डो वायरस फैमिली। तो यह आंसर है लेस्सा वायरस, लेस्सा वायरस। फिर आत्रेय संप्रदाय के अनुसार अग्नियों के प्रकार में दोषाग्नि मलाग्नि होती है और धन्वंतरी के अनुसार ग्रहणी ही पित्तधरा खला है। तो ये दोनों कथन सही हैं। फिर आते हैं 31वें क्वेश्चन में। 31वां क्वेश्चन है सूल और उसके लक्षण बताए गए हैं। ठीक है,
तो बस्ती, हृदय और पार्श्व पृष्ठ में शूल होना, है ना, ये कौन सा है? बस्ती किसका स्थान है? वात का। हृदय किसका स्थान है? कफ का, है ना। पहले का आंसर जो है सेकंड है। दूसरा है उक्षी, हृदय, नाभि, है ना। तो यहाँ जो है नाभि आ गया, नाभि जो है वो पित्त का स्थान है, हृदय कफ का है। ये अपन पहला है आंसर इसका। ज्वर, दाग, करो, घोरो, है ना, बात पित्तज है। और भुक्ते जीरते यत् शूलम, वो परिणाम शूल है। तो यहाँ आंसर पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा सही है। माधव निदान अपन देखते हैं, है ना। बात का फर्स्ट शूल जो है बस्ती, हृदय, पास, पृष्ठ, कप, पित्त, शूल, हृदय, नाभि, मध्य शूलम, वात, पित्त, दाह, दाह, ज्वर, करो, घोरो, और है ना परिणाम शूल में भुक्ते जीरते यत् शूलम तदेव परिणाम। सिलेक्टिव चीजें लिख रखी हैं माधव निदान में, उसी में से क्वेश्चन आया है। फिर आप क्रोनिक माउंटेन सिकनेस के डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो बिल्सन नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्सन तो कॉपर के उससे है ना, किडनी की डिसीज है, कॉपर के संग्रह होने से होती है। पेगेट्स हड्डियों का रोग है, ये भी नहीं है ना। फिर बच्चा है हिरेयामा और मॉन्ग्स, मॉन्ग डिसीज होती है क्रोनिक माउंटेन सिकनेस के कारण। फिर आओ, कौन सा वायरस ए प्लास्टिक एनीमिया का कारण होता है? तो ये प्लास्टिक एनीमिया का कारण है पार्वो वायरस B19। फिर आओ, बारोण्याचा अतिसेवनात् जो है कौन से सोदस दुष्टि का लक्षण है ना। बारोणी के सेवन करने से जो है मेदो व सोदस दूषित होते हैं। सोतस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मेदो व सोतस में लिखा है मेदो वहानी सोतांसी, मेदो वहानी दूष्यंती, बारोण्याचा अतिसेवन। अगले में आते हैं टी सेल किस प्रकार की, है ना। टी सेल बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ सेल। तो टी लिम्फोसाइट, है ना, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है टी लिम्फोसाइट। फिर आओ, हेतवा, पूरूपाणी, रूपाणी, अल्पानी, है ना, कौन सी व्याधि? तो हेतु पूर्व रूप जो है अल्प होते हैं, तो व्याधि क्या होती है? सुख साध्य होती है। चरक संहिता में, है ना, 10वें चैप्टर में दिया हुआ है। इसके अलावा अपन माधव में भी पढ़ते हैं, ये वाली लाइन आई है सुख साध्य की। हेतु पूर्वपाणी, रूपाणी, अल्पानी। फिर आते हैं गलगंड, है ना, कौन सी धातु का वृद्धि का लक्षण है? तो गलगंड जो है मांस धातु की वृद्धि का लक्षण है। धातु की क्षय वृद्धि भी अपन रोग विकृति में पढ़ते हैं, ठीक है। मांस की वृद्धि में आता है गल, है ना, गंड। फिर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिग्नेंट कंडीशन, कौन सी मैलिग्नेंट कंडीशन है? ऑस्टियोसार्कोमा, एडिनोमा, इक्वस सेल पेपिलोमा, लाइपोमा, है ना। मैलिग्नेंट कंडीशन जो है वो ऑस्टियोसार्कोमा है, हड्डी का कैंसर। एक 18 वर्ष का युवक जो कि हृदय द्रव एवं संधि सूल का 1 वर्ष का उसकी हिस्ट्री है, हृदय द्रव में आराम से उपशय नहीं है, यानी कि रेस्ट करने से उसको इम्प्रूवमेंट, पाल्पिटेशन सो नो इम्प्रूवमेंट ऑन रेस्ट, यानी आराम करने से जो पाल्पिटेशन होता है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। संधि सूल का संचारी स्वरूप का है। जॉइंट पेन इज fleeting type involving major joint associated with redness, swelling recently, and the patient had a history of fever. फीवर भी है और जॉइंट पेन भी है, तो रोमेटेड हार्ट डिसीज का प्रोमिनेंट लक्षण है। मर्मर, इसके अलावा उसमें ड्यूरिंग CBS एग्जामिनेशन पेन, स्टोलिक एंड मर्मर इज हियर्ड, मर्मर सुनने को मिलती है, तो मर्मर साउंड सुनने को मिल रही है, तो रोमेटिक हार्ट डिसीज का है। जिस मनुष्य की अस्थियां दुर्बल एवं लघु हो जाती हैं वो वात विकारों से पीड़ित रहते हैं, है ना। चरक में कियन शीर्षी अध्याय में अपन इसको पढ़ते हैं।
प्रत्यतत वार है ना, मज्जा के क्षय में प्रत्यतत वात रोगिणा, हमेशा वात रोगों से व्यक्ति ग्रसित रहता है जब मज्जा धातु का क्षय होता है। फिर आओ, जो मनुष्य महोत्साही क्रियावंता क्लेश उत्साह है, ठीक है, क्रिया बनता है, क्लेश को सहन कर जाता है ना। तो उत्साह जो है किसका लक्षण होता है? वात का। वात का आश्रय स्थान क्या होता है? अस्थि। अस्थि सार का लक्षण। ये तो फंडे का क्वेश्चन है, गलत हो नहीं सकता आपसे। वही 10वीं परीक्षा में अपन सार पढ़ते हैं, वहां इनका वर्णन आता है। महोत्साह क्रियावंता क्लेशा। फिर आता है ओवेरियन कैंसर का ट्यूबर मार्कर कौन सा है? ओवेरियन कैंसर का ट्यूबर मार्कर होता है 125। ट्यूमर मार्कर एक नोट्स में दिए हैं, पैथोलॉजी का वैल्यू में 125वां होता है ना, मेनली फॉर ओवेरियन कैंसर। चारक के अनुसार कुलज विकार क्या होते हैं? कुलज विकार जो है, जैसे प्रमेय के संदर्भ में बताया उन्होंने कि कुलज विकार क्या होते हैं? असाध्य होते हैं, है ना। प्रमेय के संदर्भ में कहते हैं कि जात प्रमेय ही जो है वो असाध्य होता है ना। वंशानुगत प्रमेय, वंशानुगत यानी कुलज रोग जो होता है वो असाध्य होता है। फिर आए 44वां, आचार्य सुश्रुत मतानुसार स्थान संशय की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? ठीक है, तो स्थान संशय पढ़ते हैं अपन, उसमें पूछा गया है कि दोष जो है प्रसार के बाद में जहां पहुंचते हैं वहां रोग उत्पन्न करते हैं। तो उधर में पहुंचेंगे तो विसूचिका होगा, ये सही है। गोदा में पहुंचेंगे तो अर्स होता है, अतिसार नहीं होता, ये गलत है ना, गलत ही पूछा है यहाँ पर। अस्थि में पूछेंगे तो विदिति होगा, ये सही है। पाद में पूछेंगे तो वात शोणित होगा, ये भी सही है। तो सुश्रुत का व्रण प्रश्न अध्याय है जहां सक्रिय काल का उल्लेख आता है ना, वहां पर ये लिखा हुआ है ना। अस्थि में जाएगा तो विदिति होगी। इसके अलावा विसूचिका अतिसार ये उदर में ही होते हैं, गुल्म से लेके विसूचिका, है ना। इसलिए पादगत जाते हैं तो वहां पर वात शोणित होता है। अतिसार उदर में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ आंसर गुदा वाला आंसर गलत है। गुदा में भगंदर अर्श होते हैं। 21वें अध्याय का 33वां श्लोक है, सुसुत सूत 21 का 33। तो यहाँ आंसर है कौन सा सही नहीं है? तो गुदा में अर्श भगंदर होते हैं, अतिसार नहीं होता। फिर आओ, मूर्छा में कौन सा दोष होता है? तो मूर्छा जो है वो पित्त के कारण आती है ना। पित्त के अलावा उसमें तम और रहता है, तो पित्त और तम सही आंसर है। सुसुप्त में जाते हैं तो सुसुप्त सारी स्थान में मूर्छा और चौथा चैप्टर है ना। ये मूर्छा पित्त और तम अवगुण के कारण होती है। फिर आप सुपूर्ण कला अस्थिता किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो कांस में सुपूर्ण कला अस्थिता देखने को मिलती है। आय चिकित्सा में अपन कांस पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है, कांस के पूर्व रूप में सुपूर्ण कला अस्थिता देखने को मिलती है। फिर आते हैं थ्रोम्बे एंजिएटिस ऑल्बिटेरेंस, है ना, किसको किस नाम से जाना जाता है? बर्गर डिसीज के रूप में जाना जाता है। पैथोलॉजी देखते हैं अपन।
पैथोलॉजी की नोट्स में ये देखिए सम सिनोनिम दिए डिसीज के, उसमें अपन देखते हैं बर्गर डिसीज। फिर आए कॉप्लिप स्पोर्ट, किसमें देखने को बोलते हैं। कॉप्लिप स्पोर्ट जो है सभी जानते हैं, बार बार पूछा भी गया है, मीजल्स का लक्षण है। फिर आओ परमानेंट हेयरिंग लॉस, है ना, 85 डेसिमल के निरंतर शोर से कारण होती है, 90 के कारण होती है, 4000 से 8000 हर्ट्ज शोर के निरंतर संपर्क में आती है, कि लगभग 100 डेसिमल के शोर के निरंतर संपर्क में से आती है। तो सही आंसर है 100, है ना। सालक में अपन इसको देखते हैं कि कितने डेसिमल तक अपन हमारे लिए सही होता है। तो नोट्स में लिखा हुआ है हियरिंग डिस्कम्फर्ट जो चालू होता है वो 95 के 90 से चालू होता है। अभी अपन आईपीएल में देख रहे हैं, जब धोनी आता है तो शोर का डेसिमल जो होता है, हमारे धोनी जी की एंट्री होती है तो शोर का डेसिमल जो होता है ना, वो दिखाते हैं कि लगभग 115 से 120 डेसिमल के बीच होता है। अगर धोनी की एंट्री 1 घंटे तक चलती रहे तो सब बहरे हो जाएंगे, है ना, स्टेडियम के सारे लोग जो है वो बहरे हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर जो है 100 के अबाव, है ना। आईपीएल में अपन देखते हैं जब धोनी बैटिंग करने आता है तो भयानक शोर होता है पूरे स्टेडियम में, और डेसिबल दिखाते भी हैं कितने डेसिबल रहते हैं। फिर आते हैं सर्दी में मदन बमन कारक मदन फल का लेना कौन सा है ना उपसय का है। तो सर्दी में अपन सर्दी कराने वाला मदन फल दे रहे हैं, तो हेतु व्याधि है सर्दी, तो व्याधि विपरीत अर्थकारी का है। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं अपन, ये है ना, व्याधि विपरीत अर्थ में व्याधि विपरीत अर्थकारी का उदाहरण है सर्दी रोग में बमन कारक मदन फल का प्रयोग। केराव विस्टब्धा जीन किस दोष के कारण होता है। तो विस्टब्धा जीन जो है वो बात के कारण होता है। चिकित्सा में ही हम अजीन के प्रकार पढ़ते हैं। बात के कारण होता है विस्टब्धा जीन। शरीर क्रिया में भी पढ़ते हैं। हलीमक व्याधि की उत्पत्ति में प्रमुख दोष कौन सा होता है। हलीमक बीआईपी रोग है, अंडा है अपना बीआईपी। पांडु चैप्टर में हलीमक देखते हैं अपन। हलीमक जो है वो वात पित्त दहन रोग है। फिर नेक्स्ट है मर्म अस्थि संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित है। तो मर्म अस्थि संधि जो है वो मध्यम रोग मार्ग से संबंधित है। विकृति के अंतर्गत अपन रोग मार्ग पढ़ते हैं। ये देखिए रोग मार्ग पढ़ते हैं, और जो मध्यम रोग मार्ग होते हैं उसमें आते हैं मर्म अस्थि संधि। फिर आए चरक अनुसार गृद्धि के भेद। गृद्धि के दो भेद होते हैं, वातज और वात कफच, है ना। तो आंसर है डी। चरक सूत्र स्थान में अपन रोगों के भेद पढ़ते हैं अष्टोत्तरीय अध्याय में। वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा है अष्टोत्तरीय अध्याय है ना। यहाँ पर दो भेद वाले में रोगों में गृद्धि का उल्लेख है, और दो भेद होते हैं वातज और वात कफच। कहाँ पर है, चैप्टर है अष्टोत्तरीय अध्याय सूत्र स्थान का।
रोग विकृति में भी अपन इसको पढ़ते हैं। फिर और चरक के अनुसार प्राणवायु स्रोतस के मूल क्या हैं? तो प्राणवायु स्रोतस के मूल जो हैं वो हृदय और महास्रोतस है। स्रोतस वाले टॉपिक कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं। रोग विकृति के नोट्स में अपन स्रोतस पढ़ते हैं लास्ट में। प्राणवायु स्रोतस के मूल है जो है वो हृदय और महास्रोतस है। फिर आते हैं 56 क्वेश्चन। SGOT जो है वो लिवर की जांच अपन सभी जानते हैं। डिफ्यूज लिवर सेल नेक्रोसिस एक्यूट MI में। SGPT जो है स्पेसिफिक टू डिफ्यूज लिवर सेल है ना। और CKMB जो है वो एक्यूट एमाइलेज एक्यूट पैनक्राइटिस। पैथोलॉजी में अपन ये सारी चीजें देखते हैं। ब्लड में पैथोलॉजी में जब ब्लड पढ़ते हैं है ना तो उसमें CKMB भी पढ़ते हैं अपन। इसके अलावा SGPT और SGOT भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का B और चौथे का A है ना। B ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था रोग और विकृति है ना। सारांश में जाते हैं अपन अब। रोग निदान में से कैसे क्वेश्चन आते हैं और रोग निदान का मतलब क्या है? तो रोग निदान में 3 चीजें हैं। एक तो आपका माधव निदान की जो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं अपन उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 10 पेज की आराम से कवर कर सकते हैं अपन। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। पैथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पैथोलॉजी का भी रहता है 1 से 2। इसके अलावा पैथोलॉजी के अलावा जो अपने विकृति विज्ञान के नोट्स हैं उसमें उस विकृति विज्ञान में जो अपन धातु की क्षय वृद्धि पढ़ते हैं, स्रोतस पढ़ते हैं, वो आता है। इसके अलावा काय चिकित्सा में भी चिकित्सा छोड़ के वो सारी जो रोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं, जिन रोगों के निदान पढ़ते हैं, लक्षण पढ़ते हैं, पूर्व पढ़ते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो केवल सुश्रुत संहिता में दी हैं, जैसे स्पेशली अपन ने देखा क्षुद्र रोग। अब क्षुद्र रोग का क्वेश्चन जो है सुश्रुत में पढ़ते हैं अपन। तो ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। माधव 10 पेज की आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं पूरा, उसमें कुछ छोड़ने का नहीं विषय नहीं होता है। पैथोलॉजी भी पूरा पढ़ना है, स्पेशली वायरस पूछते हैं। विकृति विज्ञान में आपका स्रोतस में से क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है। उपसय का क्वेश्चन आता है ना। धातुओं की क्षय वृद्धि जो होती है उस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है क्षय वृद्धि से। काय चिकित्सा वाले पार्ट में आपका डिसीज जो अपन पढ़ते हैं, ज्वर से लेके अपन काय चिकित्सा के नोट्स में हृदय रोग तक पढ़ते हैं, तो वो दोनों ही चीजें हमारी कवर हो जाती हैं पूरी पढ़ने पर। एक तो काय चिकित्सा भी कवर होती है और है ना रोग निदान के क्वेश्चन भी उसमें कवर होते हैं। सुश्रुत में अपन देखेंगे तो जैसे चरक के अलावा सुश्रुत में जैसे क्षुद्र रोग दिए हुए हैं, वो क्षुद्र रोग अपन सुश्रुत से पढ़ते हैं। इसके अलावा उदर रोग में तो थोड़ा सर्जरी का विषय हो जाता है, तो सुश्रुत में कवर होते हैं उदर रोग ज्यादातर। ठीक है, इसके अलावा जो विधि है, प्रमेय पीड़िका है, ये टॉपिक हुआ है ना, ये भी हम सुश्रुत से कवर करेंगे। रोग निदान में ये सारी चीजें आती हैं, इन सब चीजों का हमें रिवीजन करने की जरूरत है। तो रोग निदान में इतना ही था। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।